हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है स्लीपी क्लासेस में और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एरर्स इन द यूज़ ऑफ सेंटेंसेस पार्ट 2। सो पार्ट 1 में हमने जो था वो बेसिकली हमने डिस्कस किया था कि टेंसेस की क्लासिफिकेशन क्या होती है, टेंसेस कितने काइंड के होते हैं, वो कहाँ-कहाँ यूज़ होते हैं उनके और उनका क्या-क्या फंक्शन होता है, ठीक है? सो इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे किसके बारे में? प्रेज़ेंट टेंस के बारे में, ठीक है? सो प्रेजेंट टेंस जो है वो कहाँ यूज होता है, इसकी जो चार काइंड्स हैं उनके क्या फॉर्मूला होते हैं एंड कैसे कैसे किन किन जगहों पर वो यूज होता है। सो बिना देर किए लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो वही क्लियर करूंगी कि प्रेजेंट टेंस का जो होता है वो यूज क्या होता है। प्रेजेंट टेंस कहाँ यूज होता है? प्रेजेंट टेंस इज यूज टू डिस्क्राइब करंट एक्टिविटी और स्टेट ऑफ बीइंग, ठीक है? जो भी हमारी करंट एक्टिविटी है या करंट स्टेट ऑफ बीइंग है उसको डिस्क्राइब करने के लिए जो टेंस यूज होता है उसे हम प्रेजेंट टेंस बोलते हैं, ठीक है? आप इस समय में क्या कर रहे हैं, आप क्या आपको पसंद है या जो भी आप कर रहे हैं आपका क्या स्टेट है, वो बेसिकली हमारा क्या है? प्रेजेंट टेंस बन जाता है, ठीक है? और इसका फॉर्मूला क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है? सब्जेक्ट क्या होता है? जो भी हमारा सेंटेंस है उसमें उस सेंटेंस में हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो हमारा सब्जेक्ट हो जाता है। और मेन वर्ब क्या होता है? जो सब्जेक्ट मेरा जो कार्य कर रहा है, जो एक्शन कर रहा है, जिस स्टेट में है वो मेरा मेन वर्ब हो जाता है। एंड जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट ऑफ द सेंटेंस जो बच जाता है उसको हम जो बेसिकली ऑब्जेक्ट जो है हम उसको बोल देते हैं। अब ये कुछ एग्जाम्पल है जिससे आपको जो है प्रेजेंट टेंस वो और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे रॉक वांट्स टू सिंग, रॉक गाना गाना चाहता है। सो ये भी क्या है? उसका करंट स्टेट है या वो करंट एक्टिविटी करना चाहता है। सो ये किसमें ये कौन सा टेंस आ जाएगा? प्रेजेंट टेंस आ जाएगा। सिमिलरली ही जॉन लव्स टू रीड बुक्स, ठीक है? जॉन को क्या है? बुक्स पढ़ना पसंद है, ठीक है? ये भी उसकी करंट एक्टिविटी है, ये यूं बोल लो। ये जो है ये उसकी एक हैबिट है, एक रूटीन है, ठीक है? तो ये भी एक प्रेजेंट टेंस जो है वो आ जाता है, ये उसका रोज का काम है, ठीक है? या यूं बोलो ये उसको बहुत ज्यादा पसंद है और ये उसको रेगुलरली एक रिपीटेड उसका एक्शन है वो उस पर करता रहता है, ठीक है? नाउ शिवम हैज गिवन द बुक टू आदित्य। शिवम ने जो बुक है वो किसको दी? आदित्य को दे दी, ठीक है? सो उसने भी ये एक्शन क्या किया? अभी अभी कंप्लीट किया है, यूं बोलो अभी अभी किया है, ठीक है? सो ये भी क्या है? हमारा प्रेजेंट टेंस है। सो ये मेन क्लासिफिकेशन है प्रेजेंट टेंस की। सो एक बार फिर से जो है इसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले क्या आता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस, फिर आता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, देन प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है? अभी हम एक एक हर एक टेंस जो है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। वैसे मैंने इन जनरल जो है सिंपल टेंसेस कहाँ यूज होते हैं, कॉन्टिन्यूअस टेंसेस कहाँ यूज होते हैं, परफेक्ट टेंसेस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये सबका जनरल यूज जो है वो लास्ट वीडियो में एकदम डिटेल में डिस्कस किया है। तो अगर आपको वो नहीं पता है तो आप प्लीज मेरे जाके पिछला वीडियो जो है वो आप देख सकते हैं, ओके? सो नंबर 1 इज सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो पहले हम डिस्कस करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में। सिंपल प्रेजेंट टेंस को, जैसे मैंने बताया था, सिंपल टेंसेस को हम क्या बोलते हैं? इनडेफिनेट टेंसेस भी हम उनको बोलते हैं, ठीक है? सो या तो आप सिंपल प्रेजेंट टेंस बोल लीजिए या प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस बोल लीजिए, एक ही बात है, ठीक है? सो इसको हम कहाँ यूज करते हैं? ये एक्सप्रेस करता है हैबिट्स को, जनरल ट्रूथ है या फिर रिपीटेड एक्शन है, अनचेंजिंग सिचुएशंस है, इमोशंस है या विशेस है। इनमें से अगर कोई भी एक ऐसी चीज है जो हमें एक्सप्रेस करनी है, हमारी हैबिट्स एक्सप्रेस करनी है, कोई जनरल ट्रूथ एक्सप्रेस करना है, रिपीटेड एक्शन एक्सप्रेस करनी है, तो हम क्या यूज करेंगे? हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करेंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है? अब इसमें फॉर्मूला जो है, फॉर्मूला सिंपल है कि हाँ जी, आपको जो है वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सिंपल फॉर्मूला है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन जो हमारा डिफरेंस आता है वो कहाँ पे आ जाता है? हमारा सब्जेक्ट क्या है? अगर हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट, नेम है, नेम इन द सेंस कोई भी नाम आ सकता है। आप राहुल, शिवानी, नाम या तो किसी इंसान का हो सकता है, किसी जगह का भी हो सकता है, कोई भी नाम हो सकता है, ठीक है? तो अगर हमारा जो सब्जेक्ट है वो ही, शी, इट, नेम है तो हमारा जो वर्ब है उसके साथ क्या आएगा? एस और ई एस आएगा। लेट्स से अब मैं एक कोई सब्जेक्ट ले लेती हूँ, ही, ठीक है? अब सेंटेंस लिए ही गोज टू स्कूल, तो मैंने वर्ब क्या ले लिया? गो। अब यहाँ पे सब्जेक्ट ही है तो इसके साथ में एस एंड ई, एस या फिर ई एस, डिपेंड करता है आप वर्ब कैसा लिया आपने। तो यहाँ पे गो है तो इसके साथ ई एस लगेगा, आगे ऑब्जेक्ट टू स्कूल, ठीक है? सो सिंपल है, ऐसे हमको कंस्ट्रक्ट करना है। अब अगर सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे है तो क्या आएगा? सीधा मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। इसमें मेन वर्ब के साथ एस एंड ई एस नहीं लगेगा,
ठीक है, अभी हम नीचे कुछ एग्जाम्पल्स हैं उनसे हम डिस्कस करते हैं, वहां से हम देखने की कोशिश करते हैं, आपको और ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। नंबर 1 क्या है, ही गोज टू स्कूल एवरी मॉर्निंग। ये एक तो पहला क्या है, ये इसको हम कैसे बोल सकते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। नंबर 1 ये क्या कर रहा है, ये हमारा रोज का रिपीटेड एक्शन जो है ये, या फिर एक हैबिट जो है उसको जो है ये क्या कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है। तो हमने कौन सा टेंस यूज किया, सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज किया। अब नेक्स्ट इसका फॉर्मूला देख, या फॉर्मूले से आप चेक कर सकते हैं, सब्जेक्ट है ही, उसके बाद क्या है, हमारा वर्ब है, वर्ब के साथ क्या लगा है, ईएस लगा है। ऑब्वियसली अगर हमारा सब्जेक्ट ही है तो वर्ब के साथ क्या लगेगा, एस या ईएस, जो उस वर्ब के साथ सुटेबल है वो लगेगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है, हमारा सारा का सारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट वैसे नेक्स्ट एग्जांपल है, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। अर्थ जो है वो सूर्य जो हमारी पृथ्वी है वो सूर्य के इर्द गिर्द जो है वो घूमती है। ठीक है, अब यहाँ पे अर्थ के, अर्थ भी एक क्या है, नाम है, प्लैनेट का नेम है, तो इसके साथ भी वर्ब के साथ क्या लगेगा, एस या ई एस। अब यहाँ पे हमने एस लगाया है क्योंकि रिवॉल्व की स्पेलिंग में ई ऑलरेडी होता है, तो हमने लास्ट में एस लगा दिया। ठीक है, अराउंड द सन, ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ओके, सो ये भी क्या है, और ये इस फॉर्मूले को तो सेटिस्फाई कर ही रहा है, साथ में ये क्या है, हमारा एक जनरल ट्रूथ है, एक हमारा फैक्ट है जिसको कोई नहीं बदल सकता। तो इसको भी हम किस में एक्सप्रेस करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक्सप्रेस करेंगे। सिमिलरली आई वर्क इन लंडन, मैं लंदन में काम करती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमने सब्जेक्ट क्या है, हमारा आई है। अब वर्ब क्या है, वर्क है, लेकिन यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट आई है, इसलिए वर्ब के साथ एस एंड ई एस नहीं लगेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे आई की जगह ही होता तब हम बोलते कि ही वर्क्स इन लंदन, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट आई है तो एस एंड ई एस नहीं लगेगा। ठीक है, और ये क्या है, आई वर्क इन लंदन, दिस इज एन अनचेंजिंग सिचुएशन, ये एक अनचेंजिंग सिचुएशन है। ठीक है, सो ये भी हम इसको भी किससे एक्सप्रेस करेंगे, थ्रू सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके, नेक्स्ट क्या है, यू वॉक फॉर 200 मीटर्स देन यू टर्न लेफ्ट। हम कोई डायरेक्शन दे रहे हैं, ठीक है, हम किसी को कोई डायरेक्शन बता रहे हैं, या फिर हम अपने इमोशंस को जब एक्सप्रेस करें तब भी हम कौन सा टेंस यूज करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है वो हम यूज करेंगे। इसमें भी आप देख सकते हो, इसमें भी अगर आप फॉर्मूला अगर आप डालना चाहो तो सेम क्या है, हमारा हमारा यू जो है वो क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है, वॉक अगेन इज वर्ब विदाउट एस एंड ई एस, क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा जो है वो यू है, एंड रेस्ट हमारा जो भी बच गया वो क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। सिमिलरली लास्ट क्या है, योर एग्जाम स्टार्ट्स एट 9 AM, ये क्या है, एक अनचेंजिंग सिचुएशन है। ठीक है, हमें पता है, यह एक जनरल ट्रूथ है। ठीक है, हमें पता है कि एग्जाम कितने बजे शुरू होता है, 9 बजे शुरू होता है। ठीक है, सो इसको भी हम किससे एक्सप्रेस करेंगे, थ्रू सिंपल प्रेजेंट टेंस ओनली। ओके, सो अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। अब नेक्स्ट जो है, 3 तरह के सेंटेंसेस होते हैं। ठीक है, बहुत बार आपने सुना होगा, एफर्मेटिव सेंटेंस होता है, हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है, एंड हमारा नेगेटिव सेंटेंस होता है। एफर्मेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं, दे आर पॉजिटिव सेंटेंसेस जो हम जनरली एक्सप्रेस करते हैं। जो हमारे इंटेरोगेटिव होते हैं उसमें बेसिकली हमारे क्वेश्चंस आ जाते हैं, एंड दे आर फॉलोड बाय क्वेश्चन मार्क। नेगेटिव जो होते हैं उनमें नॉट का यूज जो है वो बहुत ज्यादा कॉमन होता है। ठीक है, सो एफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए क्या करेंगे, अगर तो हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस का सिंपल एफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है तो क्या उसके लिए फॉर्मूला है, सब्जेक्ट प्लस मीन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। रूल सेम रहेगा, अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट या फिर नेम है तो हम क्या यूज करेंगे, हम तो वर्ब के साथ क्या यूज करेंगे, वर्ब के साथ हमारा आएगा एस और ई एस। ठीक है, अगर हमारा जो ये है सब्जेक्ट है वो आई, वी, यू, दे है, तो हमारा क्या होगा, जो हमारा वर्ब होगा उसके साथ एस एंड ई एस यूज नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे अब फर्स्ट है क्या है, ही रीड्स द बुक, सिंपल सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट ही है तो हमने मेन वर्ब के साथ क्या लगा दिया, एस लगा दिया। द बुक इज ऑब्जेक्ट, और ये क्या है, ही रीड्स द बुक, ये उसकी करंट एक्टिविटी, वो बुक रीड कर रहा है। ठीक है, वो हम करंट सिचुएशन जो है इसमें जो है वो बता रहे हैं। ठीक है, अब ये तो उसका क्या है, उसकी विश भी हो सकती है, या ये उसकी हैबिट भी हो सकती है। ठीक है, सो ये हमने यहाँ पे यूज किया सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिमिलरली अगर हमें इसका इंटेरोगेटिव बनाना है तो कैसे बनाएंगे, हमने क्या करना है, मेन वर्ब हमने सब्जेक्ट के पहले डू या डज लगा देना है। अब आपको पता कैसे चलेगा डू कब लगाना है, डज कब लगा लें, अगर तो हमारा सब्जेक्ट सेम, अगर हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट या नेम है तो एस और ई एस हम वर्ब के साथ लगाते हैं, तो यहाँ पे डज के साथ ई एस लगे तो हम यहाँ पे यूज करेंगे डज। अगर हमारा सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे है तो हम यूज करेंगे डू।
ठीक है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, ही है, तो हमने क्या यूज करना है, डज। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, डज ही रीड द बुक। हाँ, और पहले हम क्या करते थे, अगर हमारा सब्जेक्ट ही शी इट होता था तो हम मेन वर्ब के साथ एस एंड ई एस यूज करते थे, लेकिन यहाँ पे हमने डज में ऑलरेडी ई एस या एस या ई एस यूज कर लिया है, तो हम क्या करेंगे, मेन वर्ब को एज इट इज छोड़ देते हैं, उसके साथ हम एस या ई एस यूज नहीं करते हैं। ओके, ठीक है। सो ये बन गया इंटेरोगेटिव, डज ही रीड द बुक। सिमिलरली नेगेटिव कैसे बनाना है, हमने क्या करना है, पहले सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डज नॉट, कुछ भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी वही क्राइटेरिया है कि डू नॉट कब यूज करोगे, जब हमारा सब्जेक्ट क्या है, आई वी यू दे है, तब हम डू नॉट यूज करेंगे। और अगर हमारा जो सब्जेक्ट है वो ही शी इट नेम है, तो हम क्या यूज करेंगे, हम डज नॉट यूज करेंगे। ओके, सो ये ध्यान रखना है, ठीक है। सो क्या बन जाएगा सेंटेंस, ही डज नॉट रीड द बुक। ठीक है, पूरा स्ट्रक्चर सेम रहता है। इंटेरोगेटिव में क्या हो जाता है, बस जो हमारा सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट है, उससे पहले हम डू या डज नहीं लगा देते हैं, और नेगेटिव में जो हमारा जो सेंटेंस है वो कैसे आ जाता है, सब्जेक्ट के बाद डू नॉट या डज नॉट लगा देते हैं, बाकी सेम आगे मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सिंपल, इतना पैनिक करने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली नेक्स्ट है शी ईट्स फिश, इसका इंटेरोगेटिव क्या आएगा, हमने डज पहले लगाना है, डज शी ईट फिश। ठीक है, नेगेटिव क्या होगा, शी डज नॉट ईट फिश, सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट वी नीड हेल्प, सिंपल है, यहाँ पे हमारा जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या है, वी है, प्लूरल फॉर्म है। ठीक है, तो इसमें साथ में क्या आएगा, इसके साथ जो मेन वर्ब होगा उसमें एस एंड ई एस नहीं आएगा, तो सिंपल नीड वैसे ही रहेगा, एंड आगे हेल्प ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट सेम वही है, वी है, तो वी के साथ मेन वर्ब में एस एंड ई एस यूज नहीं होता है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डू यूज करेंगे, तो क्या आ जाएगा, डू वी नीड हेल्प, सिंपल। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ पे डू लगाया पहले तो आपको अब मेन वर्ब के साथ जो है एस एंड ई एस लगाना है, ऐसा नहीं है। ठीक है, जहां पे आपको इंटेरोगेटिव या नेगेटिव में मेन वर्ब के साथ किसी के साथ भी सब्जेक्ट कुछ भी हो, आपको मेन वर्ब के साथ एस एंड ई एस नहीं लगाना है, क्योंकि आप क्या यूज कर रहे हैं, ऑलरेडी डज यूज कर रहे हैं। ठीक है, सो आपको मेन वर्ब के साथ कुछ नहीं लगाना है, मेन वर्ब एज इट इज ही रहेगा। ओके, नेक्स्ट इसका नेगेटिव क्या है, वी डू नॉट नीड एनी हेल्प। आप यहाँ पे डू नॉट बोल सकते हैं या डोंट भी बोल सकते हैं, वट एवर यू फील लाइक राइटिंग और सेइंग आप वो बोल सकते हैं। ठीक है, वी डू नॉट नीड हेल्प। सिमिलरली लास्ट क्या है, दे प्ले बास्केटबॉल, तो इसका इंटेरोगेटिव क्या आ जाएगा, डू दे प्ले बास्केटबॉल, नेगेटिव क्या आ जाएगा, they do not play basketball. So this is all about simple present tense. Okay, it is very simple. Okay, नेक्स्ट है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है वो किस लिए यूज होता है, कॉन्टिन्यूअस टेंस तो हमने पहले ही बोला कि कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है वो यूज होता है कहीं पे भी जहां पे एक्शन क्या हो, ऑलरेडी प्रोग्रेस में हो। ये मैंने पिछले वीडियो में क्लियर किया था। ठीक है, सो आप देख सकते हैं अगर आपको पता नहीं है तो पिछला वीडियो जाके। ओके, सो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कहाँ पे यूज होता है, हाँ एक और बात, कॉन्टिन्यूअस टेंस को और क्या बोलते हैं, प्रोग्रेसिव टेंस भी बोलते हैं। ओके, सो डू रिमेंबर दिस, प्रोग्रेसिव टेंस भी बोलते हैं, सो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। ठीक है, सो ये कब यूज होता है, इट इज यूज फॉर द एक्शंस हैपनिंग नाउ और फॉर एन अनफिनिश्ड एक्शंस। उन एक्शंस के लिए यूज होता है जो अभी हो रहे हैं या अनफिनिश्ड जो एक्शंस हैं वहां पे ये यूज होता है। इसका जो फॉर्मूला है वो भी सेम मतलब बहुत इजी है। क्या है, पहले सब्जेक्ट, ठीक है, देन इज हेल्पिंग वर्ब इज एम आर। अब आप हेल्पिंग वर्ब कैसे चूज करेंगे मैं भी आपको थोड़ी देर में बताती हूँ। ठीक है, और सर हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, साथ में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी, या इसको कई लोग पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब भी बोलते हैं। आप चाहे फर्स्ट फॉर्म बोलो चाहे जो प्रेजेंट पार्टिसिपल, सॉरी माय मिस्टेक, प्रेजेंट पार्टिसिपल नॉट पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब या प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है, विद आईएनजी। ठीक है, सो बेसिकली ये ऐसा बन जाता है V1 प्लस आईएनजी, और इसको हम इकट्ठे क्या बोलते हैं, इसको हम इकट्ठे जिरंड भी बोलते हैं। ओके, सो टू रिमेम्बर दिस। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी, तो इसको हम साथ में जिरंड बोलेंगे, एंड ऑब्जेक्ट। सो सिंपल फॉर्मूला बन गया क्या, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज एम आर। ठीक है, तीनों में से कोई एक, देन जिरंड प्लस ऑब्जेक्ट। अब हमने यूज कैसे करना है हेल्पिंग वर्ब, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, सिंगुलर कौन कौन सा सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा, ही सिंगुलर है, शी सिंगुलर है, इट सिंगुलर है, किसी का नाम है ये सिंगुलर है, तो हमारा जो वर्ब हेल्पिंग वर्ब यूज होगा वो क्या होगा, इज यूज होगा। ठीक है, ही इज, शी इज, इट इज, नेम कोई भी ले लो, राहुल, राहुल इज।
ठीक है। अगर हमारा हेल्पिंग वर्ब जो है वो क्या है, सॉरी हमारा सब्जेक्ट है आई, तो आई के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, हमेशा एम। ठीक है, आई के साथ हमेशा एम जाता है, आई एम। ठीक है, अब हमारा अगर जो सब्जेक्ट है वो क्या है, प्लूरल है। प्लूरल प्लूरल कौन कौन से होते हैं, जैसे कि वी एंड दे। ठीक है, ये प्लूरल है तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब यूज होगा आर। और साथ में आर किसके साथ यूज होता है, यू। यू अगर हम यूज करते हैं, ये सिंगुलर है लेकिन फिर भी इसके साथ क्या यूज होता है, आर यूज होता है। ठीक है, सो ये सिंपल है, अब आपको पता चल गया इज कब यूज करना है, एम कब यूज करना है, आर कब यूज करना है। ठीक है, एंड इसके साथ क्या आ जाएगा, जेरंड, दैट इज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं क्या है, नंबर असर्टिव, इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव। सो असर्टिव सेंटेंस का फॉर्मूला सिंपल है, जो हमारा नॉर्मल फॉर्मूला होता है, दैट इज सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव में क्या होता है, कुछ नहीं करना, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा सब्जेक्ट से और बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम रह जाएगा, सब्जेक्ट प्लस जिरंड प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, नेगेटिव में क्या करना है, सिर्फ सब्जेक्ट सेम पहले आएगा, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के आगे आपने नॉट लगा देना है, सिंपल। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं करना, हेल्पिंग वर्ब के साथ हमने क्या लगा दिया, नॉट लगा दिया, रेस्ट फॉर्मूला बिल्कुल सेम रहता है। ठीक है, तो अभी हम एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। ही इज स्टडिंग, तो इसमें क्या है, सिंपल, सब्जेक्ट ही, हेल्पिंग वर्ब, अब सब्जेक्ट ही है, सिंगुलर है, तो हमने क्या हेल्पिंग वर्ब यूज किया, इज, एंड साथ में जो है जेरंड, दैट इज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी, क्या है, ही इज स्टडिंग। ठीक है, और यहाँ पे आप ये भी देख सकते हो कि ये एक्शन क्या है, प्रोग्रेस में है, अनफिनिश्ड एक्शन है, उसने भी पढ़ाई खत्म नहीं की है, वो पढ़ रहा है ऑलरेडी। ठीक है, सो यहाँ पे ये हम क्या यूज करेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अब मुझे इस सेंटेंस का अगर इंटेरोगेटिव बनाना है तो क्या करूंगी मैं, सिंपल हेल्पिंग वर्ब को मैंने पहले लगा देना, तो क्या बन जाएगा, इज ही स्टडिंग, सिंपल। ओके, इसका नेगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब के आगे क्या लगा दूंगी, नॉट, तो ही इज नॉट स्टडिंग, वेरी वेरी सिंपल। हाँ, यू नीड नॉट टू पैनिक, हाँ आपने पैनिक नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट, वी आर विजिटिंग द म्यूजियम इन द आफ्टरनून, हम म्यूजियम जा रहे हैं, कब, आफ्टरनून में जा रहे हैं। ठीक है, सो सिंपल है, वी आर विजिटिंग द म्यूजियम इन द आफ्टरनून। ठीक है, हम आफ्टरनून में म्यूजियम जा रहे हैं, सो सिंपल, इसमें भी सब्जेक्ट क्या है, वी। ठीक है, और इसमें जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, तो हमारा क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब भी क्या आएगा, प्लूरल, जो कि है आर। ठीक है, तो ये आर यूज किया, देन हमने साथ में क्या यूज किया, जेरंड, एंड देन इज ऑब्जेक्ट। इसका इंटेरोगेटिव कैसे बनाना, अब ये नहीं सोचना कि अरे ये तो बहुत बड़ा सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव कैसे बनेगा, सिंपल, आपने हेल्पिंग वर्ब को पहले लगा देना है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें, आर, इसमें हेल्पिंग वर्ब हमने पहले लगा दिया, सिंपल, आर वी विजिटिंग द म्यूजियम इन द आफ्टरनून, बन गया इंटेरोगेटिव। नेगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब के आगे हमने नॉट लगा दिया। ठीक है, सिंपल है ना, बहुत ज्यादा सिंपल है। ओके, वी आर नॉट विजिटिंग द म्यूजियम इन द आफ्टरनून। सो दिस इज ऑल अबाउट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, सो इतना से, हाँ एक और बात, अब सिंगुलर और प्लूरल की जब बात आती है तो आपको तो पता चल गया हो कि सब्जेक्ट कौन सा सिंगुलर होता है, कौन सा प्लूरल होता है। अब जब यहाँ पे आते हैं ना, कई होते हैं ना, जैसे ये सेंटेंसेस आते हैं, ईच ऑफ द और वन ऑफ द, ऐसे सेंटेंसेस बहुत सारे होते हैं, या फिर नन ऑफ माई। ठीक है, ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस आते हैं, जैसे ईच ऑफ द ग्रुप, वन ऑफ द फ्रेंड और नन ऑफ माई फ्रेंड्स। ठीक है, तो हम सोचते हैं कि ये सारे तो प्लूरल है, बट एक्चुअल में ये प्लूरल नहीं है, हम इसमें से एक को छांट रहे हैं, ईच बोल रहे हैं तो मीन्स हम सिंगल यूज कर रहे हैं, वन बोल रहे हैं, वन इज ऑल्सो सिंगल, नन ऑफ माई तो मतलब एक भी नहीं, तो वहां पे भी इन जनरल टर्म क्या आ जाती है, हमारी सिंगुलर टर्म आ जाती है। ठीक है, सो ये सारे क्या है, सिंगुलर हैं, तो इनके साथ हमने आर नहीं यूज करना है, इनके साथ हमने इज यूज करना है। ठीक है, सो ऑलवेज रिमेंबर दिस। ओके, नाउ अब हम नेक्स्ट यूज मूव करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, अब हमारे जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस होते हैं, दे आर यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन that started at some time in past and still continuing now। ठीक है, अब पहले तो मैं डिस्कस करती हूँ परफेक्ट टेंस, मैंने पिछले में डिस्कस किया था परफेक्ट कहाँ यूज होते हैं। सो परफेक्ट जो होते हैं वो यूज होते हैं फॉर कंप्लीटेड एक्शंस। ठीक है, जो भी हमारे कंप्लीटेड एक्शंस होते हैं उनको उन एक्शंस को डिस्कस करने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। सो दीज जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है वो कहाँ कहाँ यूज होता है, इट इज यूज टू डिस्क्राइब एन एक्शन, एक ऐसे एक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए जो पास्ट में शुरू हुआ था और अभी भी कंटिन्यू कर रहा है।
ठीक है, अभी भी चल रहा है, साथ में उस एक्शन के लिए जो अभी बिल्कुल अभी रिसेंट पास्ट में जो है, जो अभी खत्म हुआ एकदम अभी थोड़ी देर पहले जस्ट, ठीक है, और साथ में उन एक्शंस के लिए जहां पर टाइम इज नॉट इम्पॉर्टेंट, जहां टाइम इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। सो ये तीन जो है बहुत इंपॉर्टेंट जगह है जहां प्रेजेंट परफेक्ट यूज होता है। कहाँ कहाँ? एक ऐसा एक्शन जो पास्ट में शुरू हुआ था, अभी भी चल रहा है। सेकेंड, जो बिल्कुल रिसेंट पास्ट में खत्म हुआ। एंड थर्ड, जहां पे टाइम इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी सिंपल। नाउ इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है? सिंपल सब्जेक्ट प्लस हैज एंड हैव। अब हैज क्या है? जो हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, कौन कौन से? ही, शी, इट, नेम, इसके साथ हम क्या यूज करेंगे? हैज। और हाँ, आई एंड यू भी सिंगुलर है लेकिन हम उसके साथ हैव यूज करते हैं। यू हैव, आई हैव, ठीक है। और साथ में दे एंड वी के साथ, जो कि प्लूरल है, उसके साथ भी हैव यूज करते हैं। सो बेसिकली ही, शी, इट, नेम के साथ हैज यूज होता है। एंड आई, वी, यू, दे के साथ क्या यूज होता है? हैव यूज होता है, ठीक है। एंड इसके साथ क्या यूज होता है? हैज यूज होता है। सो सिंपल। और इसमें क्या होती है? लास्ट में आती है इसमें जो है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब। अब थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होती है? अब कोई भी वर्ब है उसकी तीन फॉर्म्स होती हैं, ठीक है। कौन कौन सी? फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। लेट्स से मैंने कोई सिंपल वर्ड लिया गो, इसकी सेकंड फॉर्म हो गई वेंट, थर्ड फॉर्म हो गई गॉन। तो हम यहाँ पे अगर हमारा परफेक्ट टेंस है तो परफेक्ट टेंस में हम थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? अगर मैं बोलूँ ही हैज, आगे गॉन, ठीक है। अगर मैं यूज करूँ वी, तो वी के साथ क्या आएगा? वी हैव गॉन, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं कोई और वर्ड ले लूँ प्ले, तो प्ले की क्या होती है? प्ले की सेकंड फॉर्म होती है प्लेड एंड थर्ड फॉर्म इसकी होती है अगेन प्लेड, ठीक है। ये चेंज नहीं होती है, ठीक है। कुछ कुछ तो जैसे बहुत सारी एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे एक और है पुट। पुट है तो उसकी सेकंड फॉर्म भी पुट रहती है, थर्ड फॉर्म भी उसकी पुट ही रहती है, वो चेंज नहीं होती, पुटेड नहीं होता, ठीक है। पुट 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 ही रहता है, ठीक है। सो दिस इज वन थिंग। नाउ अब एग्जाम्पल से डिस्कस करते हैं। आई हैव वॉकड ऑन दिस पाथ बिफोर, मैं इस पाथ पर पहले भी क्या है? वॉक किया है। सो ये कौन सा एक्शन है? ये हमारा, यहाँ पे देखो एक और एक्शन, ये रिपीटेड एक्शन है, ठीक है। ये एक रिपीटेड एक्शन है इन एन अनस्पेसिफाइड पीरियड, ठीक है। कोई पीरियड स्पेसिफाई नहीं है लेकिन ये रिपीटेड एक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमने क्या यूज किया? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज किया। अगर हम इसको फॉर्मूले से देखें तो कैसे? आई सब्जेक्ट, आई के साथ हमने हैव लगाया जो कि है हमारा हेल्पिंग वर्ब, देन साथ में हमने क्या लगाया? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब या फिर पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब, एंड लास्ट में ऑब्जेक्ट। सिमिलरली एग्जांपल्स में क्या है? सेकंड एग्जांपल क्या है? शी हैज लिव्ड हियर ऑल हर लाइफ। तो ये क्या है कि वो अपनी पूरी जिंदगी यहीं पर रही है। तो ये भी क्या है? ये एक ऐसा एक्शन है जो पास्ट में शुरू हुआ था, अभी भी कंटिन्यू ही है, ठीक है। तब भी हमने यहाँ क्या यूज किया? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कैसे? हमने क्या किया? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ हैज, सब्जेक्ट शी है तो शी के साथ हैज, एंड देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं एफर्मेटिव, इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव फॉर्म्स, ठीक है। एफर्मेटिव के लिए सिंपल रूल है, जो इन जनरल रूल है, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। इंटेरोगेटिव के लिए आप क्या करेंगे? जो हैज एंड हैव है उसको आप पहले को शिफ्ट कर देंगे, आगे आ जाएगा, एंड रेस्ट पूरा स्ट्रक्चर सेम रह जाएगा। मींस हैज एंड हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और उसके साथ क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क आएगा। नेगेटिव में क्या करना है? कुछ नहीं करना है, सिंपल है, बस सब्जेक्ट हैज एंड हैव के साथ आपने क्या लगा देना है? नॉट लगा देना है। वेरी वेरी सिंपल, ठीक है। देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इसको अगर हम एग्जाम्पल के थ्रू समझे तो क्या है? ही हैज फिनिश्ड हिज होमवर्क। सिंपल, सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है हैज, देन फिनिश्ड हिज होमवर्क। इसका इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो क्या आएगा? इसमें क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब पहले शिफ्ट कर देना, तो क्या आएगा? हैज ही फिनिश्ड हिज होमवर्क। इसका नेगेटिव आएगा तो कैसे आएगा? हमने हैज के साथ क्या लगा देना है? नॉट लगा देना है। तो ही हैज नॉट फिनिश्ड हिज होमवर्क। सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट है वी हैव बीन टू कनाडा, हम कनाडा गए थे, ठीक है। सो हाँ, सो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? वी है, वी सब्जेक्ट है, हैव इसमें अगेन क्या है? हमारा वर्ब है, एंड देन बीन इज आल्सो इज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। हैव इज हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। इंटेरोगेटिव कैसे बनाएंगे? हैव को हमने पहले शिफ्ट कर दिया तो क्या आएगा? हैव वी बीन टू कनाडा। सिमिलरली नेगेटिव, वी हैव नॉट बीन टू कनाडा।
सिंपल। लास्ट क्या है, दे हैव रिटन 3 लेटर्स। सब्जेक्ट क्या है, दे, तो वर्ब क्या आएगा, हैव आएगा, एंड रिटन 3 लेटर्स इज ऑब्जेक्ट। इसका इंटेरोगेटिव क्या आएगा, हैव को पहले शिफ्ट कर देंगे तो हैव दे रिटन 3 लेटर्स, एंड नेगेटिव क्या आएगा, दे हैव नॉट रिटन 3 लेटर्स। सिंपल है ना। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप रीड करेंगे, आपको उतना ज्यादा कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। ओके, नेक्स्ट एंड द लास्ट काइंड क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, परफेक्ट टेंस तो अभी बताया मैंने, कंप्लीटेड एक्शंस के लिए होता है। कॉन्टिन्यूअस टेंस किस लिए होता है हमारा, ऐसे एक्शंस के लिए जो किसके लिए है, प्रोग्रेस में है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो है वो इकट्ठा उन एक्शंस की कंप्लीशन पे फोकस करता है जो या तो प्रोग्रेस में थे या हैं या होंगे। ठीक है, ये मैंने पूरा डिटेल में डिस्कस किया है पिछले वीडियो में। ठीक है, सो नेक्स्ट क्या है, अब ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहाँ यूज होता है, इट शोज द एक्शन दैट स्टार्टेड इन पास्ट एंड स्टिल कंटिन्यू। ये ऐसे एक्शन को शो करता है जो पास्ट में शुरू हुआ था और अभी भी चल रहा है। बेसिकली इसमें क्या होता है, अब हमने परफेक्ट टेंस में भी पढ़ा कि वो भी ऐसे एक्शंस को शो करता है जो पास्ट में शुरू हुए थे, अभी भी चल रहे हैं। ठीक है, लेकिन इनमें मेजर डिफरेंस क्या है, जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है उसमें टाइम बाउंडेशन नहीं होती है। ठीक है, लेकिन जो हमारे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है उसमें बेसिकली जो क्वेश्चन होता है वो होता है टाइम से रिलेटेड। ठीक है, कि फॉर एंड सिंस का यूज में बहुत ज्यादा कॉमन होता है कि वो इस टाइम से या इस पीरियड से जो है वो वेट कर रही है या कर रहे हैं, मीन्स बेसिकली टाइम जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस में। ठीक है, फॉर्मूला क्या है इसका, सब्जेक्ट प्लस हैज एंड हैव। ठीक है, बेसिकली हमने सिर्फ परफेक्ट एंड कॉन्टिन्यूअस टेंसेस को जो है हमने उसका मिश्रण किया है। ठीक है, तो सब्जेक्ट हैज एंड हैव, साथ में क्या एक ऐड हो जाता है, एडिशन बीन। ठीक है, विद आगे क्या आएगा हमारा, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी, जिसको हमने क्या बोला था, जेरंड। क्या है जो कि हमारा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी। ठीक है, साथ में ऑब्जेक्ट। तो सिंपल है, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, बीन एंड देन जेरंड। ठीक है, अब सब्जेक्ट के साथ हैज या हैव कैसे यूज करना है वो भी मैंने अभी बताया कि अगर सब्जेक्ट आई वी यू दे है तो हम हैव यूज करेंगे, ही शी इट नेम है तो हम हैज यूज करेंगे। यहाँ पे भी वो रूल सिंपल रहेगा। ठीक है, एज इट इज रहेगा। नाउ नेक्स्ट, एफर्मेटिव, इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव। एफर्मेटिव का जो रूल होता है वो तो हमको सबको पता है कि वो जो नॉर्मल जो रूल होता है, फॉर्मूला होता है, वो एफर्मेटिव के लिए यूज होता है। इंटेरोगेटिव के लिए क्या करना है, सिंपल आपने क्या करना है, हैज एंड हैव जो हेल्पिंग वर्ब है वो आगे शिफ्ट कर देंगे, रेस्ट पूरा सेम रहता है। हैज एंड हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस जेरंड प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव के लिए क्या करेंगे, हैज एंड हैव के साथ नॉट लगा देंगे, सिंपल। सो सब्जेक्ट प्लस हैज एंड हैव देन नॉट देन बीन प्लस जेरंड प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसको एग्जाम्पल देखेंगे, लाइक शी हैज बीन वेटिंग देयर सिंस मॉर्निंग। वो वहां पर इंतजार कर रही है, कब से, मॉर्निंग से कर रही है। ठीक है, सो यहाँ पे भी हमने देखा कि जो कौन से एक्शन के बारे में बात की जो पास्ट में शुरू हुआ था एंड अभी भी जो है वो चल ही रहा है। ठीक है, क्या है इसमें भी, सब्जेक्ट प्लस हैज। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है, शी है तो हमने हैज यूज किया, देन बीन, अब वेटिंग जिरंड, एंड लास्ट में ऑब्जेक्ट हियर सिंस मॉर्निंग। इसका इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो कैसे बनेगा, हमने सिर्फ हैज को हमने पहले लगा दिया, हेल्पिंग वर्ब जो है। ठीक है, अब हैज शी बीन वेटिंग हियर सिंस मॉर्निंग, नेगेटिव करना है तो हैज के साथ नॉट लगा दिया, शी हैज नॉट बीन वेटिंग हियर सिंस मॉर्निंग। एफर्मेटिव है तो अगेन सेकंड एग्जांपल में एफर्मेटिव है, दे हैव बीन लिविंग इन लंदन सिंस 2000। ये भी उस एक्शन को शो कर रहा है जो पास्ट में शुरू हुआ था, अभी भी जो है वो कंटिन्यू कर रहा है। लेकिन यहाँ पे मेन क्या है, हम टाइम के बारे में हम ज्यादा जो है वो स्पेसिफिक हैं। ठीक है, सो दे हैव बीन लिविंग इन लंदन सिंस 2000। ठीक है, तो दे है, दे के साथ हैव आया एंड देन बीन लिविंग इन लंदन सिंस 2000। इसका इंटेरोगेटिव हैव को पहले शिफ्ट कर दिया, हैव दे बीन लिविंग इन लंदन सिंस 2000, एंड नेगेटिव क्या है, दे हैव नॉट बीन लिविंग इन लंदन सिंस 2000। ठीक है, सो सिंपल, बहुत ज्यादा सिंपल है। ठीक है, इतना इसको कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है। अब बाकी आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आपको ये उतना ज्यादा क्लियर होता जाएगा। अब लास्ट में हम एक एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज क्या है, एक एरर स्पॉटिंग एक्सरसाइज है। ठीक है, इसको और बेटर जो है वो समझने के लिए, सो क्या है ये एक्सरसाइज है अभी हम देखते हैं। ठीक है, नाउ फर्स्ट है आपने एरर स्पॉट करना है। बेसिकली नंबर 1, नन ऑफ माई फ्रेंड्स आर अप्लाइंग फॉर दिस जॉब।
अब इसमें एरर है, बिल्कुल एरर है, क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि जब भी सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर आता है। अब नन ऑफ माय फ्रेंड्स, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, प्लूरल नहीं है, तो आर की जगह क्या आएगा, इज आएगा। तो क्या आएगा, नन ऑफ माय फ्रेंड्स इज अप्लाइंग फॉर दिस जॉब, ये हमारा जो है करेक्ट स्टेटमेंट हुआ। सेकंड क्या है, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हैव अ ह्यूज बजट डेफिसिट डिस्पाइट पीपल्स फैबुलस प्रॉस्पेरिटी। अब द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका क्या है, किसी कंट्री का क्या है, नेम है, और जब भी सब्जेक्ट ही शी इट नेम हो तो हम क्या यूज करते हैं, हैव यूज नहीं करते, हम क्या यूज करते हैं, हैज यूज करते हैं। सो यहाँ पे ये एरर है, तो क्या हो जाएगा इस करेक्ट स्टेटमेंट, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हैज अ ह्यूज बजट डेफिसिट डिस्पाइट ऑफ द पीपल्स फैबुलस prosperity. Now next, one of the drawbacks of modern education are that it does not encourage original thinking. Now इसमें हम फिर से क्या यूज कर रहे हैं, one of the drawbacks, तो हमने one of the बोला है तो मीन्स ये यहाँ पे क्या है, ये सिंगुलर है, ठीक है, सिंगुलर है, तो आर की जगह क्या आएगा, इज आएगा। तो क्या बन गया, वन ऑफ द ड्रॉबैक्स ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इज दैट इट डज नॉट एनकरेज ओरिजिनल थिंकिंग, ठीक है। हाँ, सो नेक्स्ट क्या है, ब्रेड एंड बटर इज होलसम फूड। अब आप सोचेंगे कि ब्रेड एंड बटर है, दो चीजें हैं, प्लूरल हो गया सब्जेक्ट, तो यहाँ पे आर आना चाहिए, बट नहीं, जब भी हम कोई दो चीजों को, दो थिंग्स को एंड के साथ जोड़ते हैं तो वो क्या हो जाती है, वो एक सिंगुलर सब्जेक्ट बन जाता है। तो यहाँ पे ब्रेड एंड बटर जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, प्लूरल नहीं है, इट इज सिंगुलर सब्जेक्ट। तो यहाँ पे इज ही आएगा, आर नहीं आएगा। सो इट मीन्स इस पूरे सेंटेंस में एरर नहीं है, नो एरर, ठीक है। सो यहाँ पे ये सही होगा, ठीक है। सो ये सेंटेंस पूरा बिल्कुल ठीक है। नाउ लास्ट वन इज होमवर्क, इसका जल्दी से आप मुझे पढ़ के मुझे आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताओ, तो मैं एक बार इसको पढ़ देती हूँ। ही इज गोइंग एवरी डे फॉर अ मॉर्निंग वॉक विद हिज फ्रेंड्स एंड नेबर्स, ठीक है। अब क्या है, ही इज गोइंग एवरी डे फॉर अ मॉर्निंग वॉक विद हिज फ्रेंड्स एंड नेबर्स, ठीक है। अब ये क्या है, ये हमारा एक हैबिचुअल एक्शन है, हैबिचुअल एक्शन है, या यूं बोलो ये हमारा एक रूटीन है। और जब भी हम हैबिचुअल एक्शन को या रूटीन एक्टिविटी को जो है एक्सप्रेस करते हैं तो हम कौन सा टेंस यूज करते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस यूज करते हैं या कोई और यूज करते हैं। तो ये तो सही है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस यूज नहीं करते हैं। अब कौन सा टेंस यूज करते हैं और इसमें क्या करेक्शन होगी वो आप मेरे को जल्दी से कमेंट बॉक्स में जो है वो टाइप करके बताएंगे, ठीक है। सो आज के वीडियो के लिए, आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे पास्ट टेंस, बहुत ज़्यादा डिटेल में हम उसको जो है वो डिस्कस करेंगे, और उसके बाद आपका पास्ट टेंस भी जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जल्दी से मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं, एंड तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर एंड बाय बाय।